बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स बदले जाएंगे। मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इसी हफ्ते से विवादित संवाद हटाए जाएंगे। लोगों की भावना से बढ़कर कुछ नहीं, ये मनोज मुंतशिर की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, जिस तरीके से जब से आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है, जब से इसका टीजर रिलीज हुआ था, तभी से ये फिल्म लगातार विवादों के बीच में बनी हुई है। और जब से ये रिलीज हुई है उसके बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के डायलॉग्स यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं मूवी के अंदर, उसके ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी के ऊपर तमाम जानकारी के साथ आशीष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, फिलहाल डायलॉग बदलने की बात यहां बड़ी बात कही जा रही है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? अगर मूवी के डायलॉग्स बदले जाएंगे तो क्या इसको दोबारा से शूट किया जाएगा या फिर सीधे तौर पर इन डायलॉग्स को फिल्म से कट ऑफ कर दिया जाएगा? देखिए, जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से ही लगातार फिल्म डायलॉग्स को लेकर और खासकर इसके डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला जो हैं वो सबके निशाने पर हैं। हालांकि जब से उनको ट्रोल किया जा रहा है वो लगातार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि आदि पुरुष रामायण से प्रेरित जरूर है, लेकिन हमने रामायण नहीं बनाई है और उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है। डायलॉग्स की बात जहां तक वो कर रहे हैं कि लोग क्रिंज बता रहे हैं उसे और बहुत ही जो उसका संवाद जिस तरह से लिखा गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वो लैंग्वेज आज के हिसाब की कॉन्टेम्पररी, और वो भी कुछ ही डायलॉग में उन्होंने यूज किया है, वो संस्कृत में नहीं लिख रहे थे, वो आजकल की बोलचाल की भाषा में। लेकिन उसके बाद भी ट्रोल होने के बाद जब वो लगातार खुद को टारगेट होते हुए देख रहे हैं तो अभी ट्वीट आया और उसमें ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो आपत्तिजनक डायलॉग हैं, लेकिन आशीष, डायलॉग्स को लेकर चलिए, अब ये कहा जा रहा है कि डायलॉग्स को बदल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से फिल्माया गया है, जब रिव्यूज आए लोगों को जो हनुमान जी का लुक है वो उतना पसंद नहीं आया। प्रभास को लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रभास का जो लुक है वो राम जी के साथ उतना मैच नहीं खा रहा, जो लोगों के मन में जिस तरीके की इमेज एक बनी हुई है राम को लेकर। तो उन लुक्स को या जिस तरीके से फिल्माया गया है, जैसी लंका दिखाई गई है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? जी, आप ज्यादातर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखिए, क्योंकि एक बार जो इतनी बिग बजट की फिल्म शूट हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जो गुंजाइश है वो रह नहीं जाती। पहले जब टीजर लॉन्च हुआ था तभी से ये फिल्म ट्रोल हो रही है और इसको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं फिल्म मेकर। लेकिन उसके बाद भी जो कोशिश की गई, अब उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं और उसको लेकर पूरे देश में जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है वो भी मेकर्स देख रहे हैं। हालांकि उस पर लगातार वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाया गया है, नहीं किसी असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है। हालांकि वो ये भी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। थिएटर में लगने वाले जय श्री राम के नारों से लोगों को आपत्ति हो रही है और अब ये जो डायलॉग्स की बात हो रही है उसमें जो एक टेक्निकल चीज होती है कि डबिंग में चेंज किया जा सकता है। सीन्स जो आप बोल रहे हैं वो शायद ही हटाया जा पाए क्योंकि वो ऑलरेडी शूट हो गया है और एक बार अगर फिल्म रिलीज हो गई उसको फिर से कट करके रिलीज करना, मतलब उसमें, और जो इतनी हाई बजट फिल्म है जिसमें वीएफएक्स इतना इंटेंस तरीके से यूज हुआ है, तो वहां पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मेकर्स को। ऑलरेडी इसका बजट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आशीष, यहाँ पर देखिए बड़ी फिल्म, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़ी फिल्म, बड़ी स्टार कास्ट और बड़ा बजट, जब इस लेवल पर फिल्म को रिलीज किया जाता है और सारे यहाँ पर नोन किरदार जितने भी प्ले कर रहे हैं वो सभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ी पहुंच रखते हैं, तो उस बीच इस मूवी में जिस तरीके के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि डायलॉग्स को चेंज करना बेहद मुश्किल हो जाता है और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, वो भी तब जब सीबीएफसी ने ऑलरेडी इसको ग्रीन सिग्नल देकर पर्दे पर, बड़े पर्दे पर उतारने की परमिशन दे दी है। उस बीच कई सारे राज्यों में जो खबर सामने आ रही है वहां पर बैन जैसी खबरें सामने आ रही है, उसके ऊपर कितना फिलहाल अपडेट कि क्या ये फिल्म बैन भी हो सकती है कई राज्यों में? देखिए, जो जनता का आक्रोश है वो तो हर जगह, कल हमने स्पेशल प्रोग्राम भी किया था और हर जगह हमारे रिपोर्टर्स ने कोशिश की थी जनता से प्रतिक्रिया लेने, तो वहां वो उनका आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। अब जो राज्यों में बैन होने की खबर है अभी ये सिर्फ खबरों में है। जब ये वाकई अगर धरातल पे आती है तब पता चल पाएगा कि किस राज्य में कितना इस पर अमले जमला पहनाया जा रहा है।
लेकिन जैसा लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मेकर्स की तरफ से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो हिंदू सभ्यता है उसको लेकर हमने फिल्म बनाई। बहुत सारी ऐसी हाल फिलहाल में चीजें देखने को मिल रही है कि एक खास धर्म के ऊपर, एक समुदाय के ऊपर जब फिल्में बन रही है तो उसका कैसे विरोध हो रहा है, तो इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। और हम फिर भी अपने फिल्म में और डायलॉग में कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें जो परिवर्तित की जा सकती है वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक खास जो तबका है वो हमें टारगेट कर रहा है। ट्रोल्स की बात कर रहे हैं, पार्टीज की बात कर रहे हैं, इसमें राजनीतिकरण की भी बात हो रही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।